जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एग्ज़ाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है और 23 अगस्त से आप सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और पूरे 5 दिनों में लगभग 10 शिफ्ट में 48 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम यूपी पीआरबी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। और इस बार पूरी उम्मीद है आयोग की तरफ से कि आयोग सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं करेगा, जिससे कि अभ्यर्थियों को दोबारा धांधली जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अब आप सभी लोगों के पास बहुत ही कम समय है कि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो आज मैं इस वीडियो में संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन को कराऊंगा आपके एग्जाम को देखते हुए। तो यदि आप सभी लोग अपने एग्जाम में जीएस के पॉलिटी सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप सभी लोग कहेंगे तो ऐसे ही पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं रेगुलर आप सभी लोगों को करा दूंगा और कुछ स्टैटिक जीके के भी पार्ट में करा दूंगा, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप सभी लोगों को गुड फील हो और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आए आप। तो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे ऐसे ही पॉलिटी और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, जिसमें आप देख रहे हैं पहला संशोधन 1951 में किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान में नवी अनुसूचियों को शामिल किया गया था। दूसरा संशोधन 1952 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। अगला संशोधन है 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में किया गया था। इस संशोधन द्वारा राज्यों का आ, बा, सा और दा वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पहले जो व्यवस्था थी उसमें राज्यों को आ, बा, सा और दा वर्गों में विभाजित किया गया था, लेकिन बाद में 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। फिर उन्हीं राज्यों को 14 राज्य बना दिया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया। आ, बा, सा और दा वर्ग को समाप्त कर दिया गया था। आगे 10वां संविधान संशोधन, जो कि 1961 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। आगे हम देखते हैं 12वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। अब यहीं हम देखते हैं 13वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 आ जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई थी। आगे 14वां संविधान संशोधन, जो कि 1963 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पौंडीचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आगे ऐसे और वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए आपके रिवीजन के लिए। अगला संशोधन 21वां संविधान संशोधन, जो कि 1967 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान में सिंधी भाषा को
किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। और यदि आपसे यही घुमा के क्वेश्चन कर ले एग्जामिनर कि संविधान में भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो वो है 8वीं अनुसूची दोस्तों। आगे देखते हैं 22वां संविधान संशोधन जो कि 1968 में जोड़ा गया था। इस संशोधन के द्वारा संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधान मंडल और मंत्री परिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला संशोधन 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया था। आगे देखते हैं 27वां संविधान संशोधन, ये भी 1971 में ही किया गया था दोस्तों। और इस संशोधन के द्वारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई थी। अगला संशोधन 31वां संविधान संशोधन जो कि 1974 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई तथा इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। अगला संशोधन 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। यही 37वां संविधान संशोधन, यह भी 1975 में ही किया गया था। इस संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई। अब आगे देखते हैं 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था और ये सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है क्योंकि इस संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए। 42वें संविधान संशोधन को ही हम लघु संविधान के रूप में जानते हैं। इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य भी निश्चित किए गए। मतलब 10 मूल कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान में जोड़े गए। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा की गई। साथ ही साथ इस संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में भी कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। इस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक भाग में या कुछ भागों में लागू किया जा सकता है। ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। अब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। तो दोस्तों ये कुछ बिंदु थे जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए और इन्हीं बिंदुओं से ही आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि 10 मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किस वर्ष में जोड़ा गया, तो ये 1976 में जोड़ा गया। यही और क्वेश्चन बन जाते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। किस वर्ष में जोड़े गए, तो ये 1976 में जोड़े गए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। ये भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। तो पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यहीं से बन जाता है कि किसी के पास संपत्ति होना क्या वह मूल अधिकार है? तो नहीं, वह अब मूल अधिकार नहीं, वो अब विधिक अधिकार है। 1978 से पहले संपत्ति सबकी मूल अधिकार होती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
संपत्ति को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार दे दिया गया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? तो यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आगे देखते हैं, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। क्योंकि दोस्तों अभी आपने पढ़ा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। ये भी प्रावधान किया गया। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, इसका भी प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप ये भी जरूर बताइएगा कि ऐसे और वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है। दोस्तों यह सबसे पसंदीदा क्वेश्चंस है एग्जामिनर के लिए। 52वें संविधान संशोधन से एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि दल बदल कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। दल बदल कानून किस वर्ष में जोड़ा गया? तो 1985 वर्ष में जोड़ा गया। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस के रूप को बदल बदल कर बार बार क्वेश्चन पूछता है। अब आगे 55वां संविधान संशोधन 1986। इसमें क्या किया गया? अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। अगला संशोधन 1987 में किया गया 56वां संविधान संशोधन। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। अगला संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अगला 65वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों तो आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर इन संविधान संशोधन में से मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। और यदि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं उसी हिसाब से अपनी रणनीति तैयार कर सकूं और आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। दोस्तों यदि यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।